प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 के गणित विषय के पाठ 1 को करेंगे। आपके पाठ का नाम है डिजाइन ही डिजाइन। यहाँ देखिए, इस चित्र में आपको जो दुपट्टे नजर आ रहे हैं, देखिए उन पर कितने सुंदर डिजाइन बने हुए हैं। इसी प्रकार से जो ये ग्रिल लगी हुई है, या आप अपने कपड़ों पर, अपने घर की चादरों पर, दरवाजे, खिड़कियों पर, हर जगह आपको डिजाइन नजर आ जाएंगे। डिजाइन जो होते हैं, ये जहाँ भी होते हैं उस वस्तु को बहुत सुंदर दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये दो बहनें आपस में बातें कर रही हैं। चलो पाठ को पढ़ते हैं। दीदी देखो, माँ की साड़ी पर फूलों से कितना सुंदर डिजाइन बना है। अब दीदी कहती है, हाँ राखी, यह दुपट्टा भी कितना सुंदर है। इस पर फूलों और पत्तियों से एक पैटर्न बना है। अब इस छोटी लड़की ने बोला कि सुंदर फूल का डिजाइन है, लेकिन दीदी ने बोला कि यहाँ देखियो, फूल और पत्तियों से डिजाइन बनी हुई हैं, जिसको वो एक पैटर्न कह रही है। अब ये पैटर्न क्या होता है? पैटर्न का मतलब होता है जब 2 या 4 या उससे ज़्यादा चीज़ें बार बार इस क्रम से आती हैं कि वो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, उसे हम पैटर्न कहते हैं। पैटर्न में रखी हुई वस्तुएं हमें अच्छी तो लगती हैं, लेकिन साथ में समझने में हमें बिल्कुल आसान लगती हैं। आगे देखो, अपने घर की छत पर जो ग्रिल लगी है उसमें भी एक पैटर्न है। यहाँ देखिए, यहाँ एक पैटर्न है कि ऊपर वाली जो आधी रो है उसमें उसने इस तरीके से मोड़ मोड़ के और हार्ट की शेप में डिजाइन बनाया है, और नीचे उसने डायमंड की शेप में डिजाइन बनाया है। ऐसा नहीं है कि कहीं हार्ट है, कहीं डायमंड है, कहीं हार्ट है, नहीं। ऊपर की पूरी रो में हार्ट और नीचे की रो में डायमंड की शेप वाले ग्रिल बनी हुई है, जो देखने में बहुत सुंदर लगती है। हाँ दीदी, ऐसा ही पैटर्न हमारे घर के मुख्य गेट पर भी है। आप देखना, हर जगह सबके घरों के जो दरवाजे होते हैं वहाँ सुंदर डिजाइन आपको बने हुए मिलेंगे। क्या आपके घर की छत की ग्रिल और मुख्य गेट पर इस प्रकार के पैटर्न बने हैं? देखें और लिखें। अपने अभिभावकों के साथ भी चर्चा करें। आपने, हर बच्चे ने अपने घर या घर के आसपास जो भी है वहाँ पैटर्न को ढूंढना है और अपने माता पिता से चर्चा करनी है कि ये जो डिजाइन होते हैं ये कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। आगे देखिए, वाह राखी, तुम तो बड़ी समझदार हो, ऐसे पैटर्न तुमने और कहाँ देखे हैं? राखी कहती है, दीदी मम्मी ने जो धागे से मेज पोस्ट बनाया था उस पर, अपने घर की खिड़की पर, दरवाजों पर, चादरों पर और रजाई पर। देखिए, जैसे कि राखी कह रही है कि जो मम्मी ने मेज पर बिछाने का जो कपड़ा होता है उसे मेज पोस्ट कहते हैं, और अपने घर पर, दरवाजों पर, खिड़की पर जो ग्रिल होती हैं, हमारी जो चादरें होती हैं, मम्मी की साड़ी हैं, दुपट्टे हैं, हर जगह आपको पैटर्न नजर आ जाएगा। राखी, याद करो जब हम नानी के घर ट्रेन से गए थे, तब हमने ट्रेन के डिब्बों पर भी तो पैटर्न देखे थे। हाँ दीदी, एक दरवाजा 4 खिड़कियाँ। देखो, आप भी देखो, ये रेल खड़ी है, यहाँ पर एक दरवाजा, 1 2 3 4 खिड़कियाँ, फिर एक दरवाजा, फिर एक दरवाजा, 4 खिड़कियाँ, एक दरवाजा। हर डिब्बे पर इस तरीके से 2 दरवाजों के बीच में 4-4 खिड़कियाँ बनी हुई हैं, जो देखने में सुंदर लगती हैं, प्रयोग करने में हमें बिल्कुल आसान है, और इस तरीके से जो बना हुआ होता है उसको हम पैटर्न बोलते हैं, जो सुंदर भी लगता है और हमारे लिए प्रयोग करने में आसान भी रहता है। आगे देखिए, आप भी अपने आसपास के परिवेश में वस्तुओं पर बने हुए पैटर्न ढूंढिए और वस्तुओं के नाम लिखें। अब आपने अपने आसपास पैटर्न ढूंढने हैं। जैसे मैं पैटर्न ढूंढती हूँ, तो मेरे घर के दरवाजे पर हमारे घर की जो ग्रिल है और माता जी की साड़ी पर पैटर्न बने हुए हैं।
राखी ने अपनी कलर पेंसिल और कॉपियों को रखते हुए कुछ पैटर्न बनाए हैं। देखिए यहाँ पैटर्न देखते हैं कि एक पेंसिल है, एक किताब है, एक पेंसिल एक किताब, एक पेंसिल एक किताब, एक पेंसिल। अब पेंसिल सॉरी कॉपी, फिर पेंसिल, फिर कॉपी, पेंसिल कॉपी पेंसिल, यहाँ क्या आएगा कॉपी और फिर पेंसिल। ये सबसे सिंपल डिजाइन है जो आप क्लास फर्स्ट से करते हुए आ रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा और मुश्किल बना देते हैं। अब की बार हमने दो पेंसिल एक कॉपी, दो पेंसिल एक कॉपी, दो पेंसिल एक कॉपी, दो पेंसिल और दो पेंसिल के बाद क्या था एक कॉपी, और एक कॉपी के बाद क्या आती दो पेंसिल। तो इस तरीके से हम अपने पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए दो पेंसिल एक पेंसिल, दो पेंसिल खड़ी हैं, एक पेंसिल लेटी हुई है, दो पेंसिल खड़ी है, एक पेंसिल लेटी हुई है, दो पेंसिल खड़ी है, एक पेंसिल लेटी हुई है। इस प्रकार से हम इन पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। देखें और बताएं राखी ने ये पैटर्न कैसे बनाए हैं। आप भी दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाएं। देखिए एक त्रिभुज, एक गोला और चौकोर हमारा वृत्त, फिर त्रिभुज, त्रिभुज के बाद क्या था गोला, यहाँ भी गोला है, गोले के बाद चौकोर डिब्बा था तो वो डिब्बा है जिसको हम वृत्त बोलते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज के बाद हमने फिर गोला बना दिया और फिर हमने वृत्त बना दिया। इस तरीके से आप अपने पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। आगे देखिए चौकोर, गोला, गोला, चौकोर, गोला, गोला। तो हम इसके बाद क्या आएगा, दो गोलों के बाद चौकोर था तो इन दो गोलों के बाद हमने चौकोर बनाया। चौकोर के बाद दो गोले थे तो हमने दो गोले बना दिए। दो गोलों के बाद फिर चौकोर था तो हमने बनाया और फिर हमने दो गोले बना दिए। पैटर्न करने के लिए आपको जो सबसे पहले पैटर्न दिया होता है उसको समझना पड़ता है और फिर वही पैटर्न को हम बार बार रिपीट करते हैं। यहाँ एक गोला एक त्रिभुज, एक गोला एक त्रिभुज, गोला त्रिभुज गोला त्रिभुज। बिल्कुल आसान है, आपको रिलेशन समझना है और उसी को आगे बढ़ाते हुए जाना है। यहाँ देखिए तीन त्रिभुज एक गोला, तीन त्रिभुज एक गोला, तो हम क्या बनाएंगे तीन त्रिभुज और एक गोला। आगे देखिए एक आयत गोला, आयत गोला, यानी कि सिर्फ दो हमने आकृतियां ली हैं आयत और गोला और उन्हीं को बार बार हमने रिपीट किया है। आयत गोला और आयत गोला। यहाँ देखिए दो गोले वृत्त और त्रिभुज, ये हमारा एक पैटर्न, दो गोले फिर वृत्त और त्रिभुज, इस तरीके से। तो हम दो गोले वृत्त और एक त्रिभुज बनाएंगे और हमारा सेम पैटर्न बनता हुआ चला जाएगा। अब ये जो पैटर्न होते हैं आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। आप अपने घर पे रबड़, शॉर्पनर, पेंसिल, चम्मच, कटोरी, पेड़ों के पत्ते, कोई भी चीज़ लेकर आप इसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और आप किचन में रसोई में जाके देखेंगे तो जो आप देखेंगे आपकी माता जी ने कटोरी और गिलास भी एक पैटर्न से रखे हुए होंगे। अगर आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आपके घर में ही आपको बहुत सारे पैटर्न नज़र आ जाएंगे। आगे देखिए पेज नंबर 4, यहाँ पर देखिए ये कुछ पेड़ की टहनी है जिसमें दो लाइन ऊपर गई हैं, अगली में दो लाइनें नीचे की तरफ झुकी हुई हैं, फिर ऊपर हैं, फिर नीचे झुकी हैं, फिर ऊपर हैं, फिर नीचे झुकी हैं। तो अगली में हम क्या करेंगे, हम इन्हें ऊपर की तरफ बनाएंगे और उसके बाद वाले में हम इन्हें नीचे की तरफ झुका देंगे। अगला देखिए पैटर्न, एक पत्ता, दो पत्ते, फिर तीन पत्ते, फिर चार पत्ते, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है एक एक करके पत्तों की संख्या बढ़ती गई। लेकिन चार पत्ते होने के बाद तुरंत एक पत्ता आ गया जो यहाँ था। अब इस एक पत्ते के बाद दो पत्ते थे तो इसका मतलब इसके बाद हमें यहाँ पर दो पत्ते बनाने पड़ेंगे। दो पत्तों के बाद हमारे पैटर्न में तीन पत्ते थे तो हम भी तीन पत्ते बनाएंगे और तीन के बाद हमारे चार पत्ते थे तो हम चार पत्ते बना देंगे। इस तरीके से हम पैटर्न को समझेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। आगे देखिए यहाँ इस
चौकोर डिब्बी में 4 छोटे खाने बनाए, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4। ये तो सेम है, लेकिन यहाँ फ़र्क क्या किया कि यहाँ पहले खाने को कलर किया, अगले बॉक्स में दूसरे खाने को, उसके बाद इस तीसरे खाने को और फिर उसके बाद चौथे खाने को कलर किया। हर बार ये बॉक्स यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ऐसे घूमा। अब 4 आने के बाद दोबारा हम कहाँ जाएंगे, पहले वाले खाने में। तो यहाँ हमने ये चौकोर डिब्बी बनाई, उसके 4 खाने बनाए और पहले खाने को कलर कर दिया। फिर चौकोर डिब्बी बनाई, उसके 4 खाने बनाए और अब इसकी बजाय हम ये वाला दूसरा खाना क्या करेंगे, कलर करेंगे। फिर हमने चौकोर डिब्बी बनाई, उसके 4 खाने बनाकर हम तीसरे वाले खाने को क्या करेंगे, कलर करेंगे और उसके बाद हम 4 खाने बनाएंगे और 3 के बाद ये चौथा खाना क्या है, कलर करेंगे। इस तरीके से हमारा ये वाला सेम पैटर्न आगे रिवाइज होगा, जिससे हमारा एक अच्छा लंबा पैटर्न बनेगा। आगे देखिए, अब यहाँ पर पूरा गोला ना लेकर आधा गोला लिया है, जो ऊपर से गोल है, उसके बाद जो गोला है वो नीचे से गोल है, फिर ऊपर से गोल, फिर नीचे से गोल, यानी एक बार गोला ऊपर से गोल है, एक बार नीचे से गोल है। इसी प्रकार हम इस पैटर्न को आगे बढ़ा देंगे। देखिए, बिल्कुल आसान है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। आगे देखिए, अभी तक तो हम आकृतियों को लेकर चल रहे थे, अब हमारे आ गए अल्फ़ाबेट्स। आप सब बच्चों को पता है, ये ए, ये बी, सी, डी, ई। अब इसमें क्या पैटर्न है, इसमें पैटर्न है कि ए और बी इकट्ठा लिखा और अगले नंबर में एक नंबर पीछे वाला ले लिया और आगे नया जोड़ दिया, फिर जो पीछे वाला था उसको आगे लेके गए और उसमें एक और नया जोड़ दिया, फिर इस नए को हम एक बार आगे लेके गए, फिर उसमें एक नया अल्फ़ाबेट जोड़ दिया। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हम ई को दोबारा लिखेंगे और अगला नंबर जोड़ देंगे जो है एफ़, फिर हम एफ़ को दोबारा लिखेंगे और एफ़ के बाद आता है जी और हम जी लिख देंगे और जी को हम फिर ऐसे ही लिख देंगे और जी के बाद हम क्या जोड़ेंगे, एच। इस तरीके से हम अपने पैटर्न को बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आ गई हमारी संख्याएं। देखिए, यहाँ है 16, 16 के बाद 26, 26 के बाद 36, फिर 46। अब आप 4th क्लास में हो गई हैं तो आप बिल्कुल साफ साफ इसको एकदम से बता सकते हैं कि यहाँ हम कूद कर 10-10 कदम कूदे हैं। 16 में 10 जोड़ा तो हम 26 पे पहुँच गए, 26 से हम 10 कदम कूदे तो हम 36 पर पहुँच गए, 36 से हम 10 कदम कूदे तो हम 46 पर पहुँच गए। अब हम 46 से 10 कदम कूदेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, 56 पर। 56 से हम 10 कदम कूदेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, 66 पर। इस तरीके से हम अपनी पैटर्न को 10-10 कदम कूद कर और आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, अब नंबर और आपकी ABCD अल्फ़ाबेट दोनों इकट्ठे आ गए, तो हम दोनों को अलग अलग लेकर चलेंगे। पहले हम संख्या देखते हैं। देखिए, 30 2 32, फिर 31, यानी 32 से छोटा नंबर 31, 31 के बाद आया 30, यानी 30 से छोटा 30, 31 से छोटा 30, 30 से छोटा 29। अब 29 से छोटा क्या होता है, 28, 28 से छोटा 27, 27 से छोटा 26, 26 से छोटा 25। इस तरीके से हम पहले संख्याओं का पैटर्न लिखेंगे, फिर हम आएंगे अल्फ़ाबेट्स। 32 के साथ ए था, 31 के साथ बी, यानी हमारी जो गिनतियाँ वो कम हो रही थी, लेकिन हमारी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो बढ़ रही हैं। ए बी सी डी, अब यहाँ आएगा ई एफ जी और एच। देखिए, बिल्कुल आसान है, इस तरीके से आप इनको बढ़ाकर लिख सकते हैं। देखा, इन आकृतियों त्रिभुज, गोला और वृत्त से कुछ पैटर्न बनाए। देखो दीदी, मैंने एक पैटर्न बनाया है। अब आपको ये 3 लेकर, एक आकृति, 2 आकृति और 3 आकृति, सिर्फ ये आकृति लेकर आपने अपनी पसंद से कोई पैटर्न बनाना है। अब देखो, रेखा ने तो ये बनाया है, उसने 2 त्रिभुज लिए, 2 गोले लिए, फिर 2 वृत्त लिए, फिर दोबारा 2 त्रिभुज लिए। तो देखो, उसका पैटर्न बहुत सुंदर है। त्रिभुज के बाद दोबारा से क्या आएंगे, 2 गोले, यहाँ 2 गोले बना देंगे, उसके बाद फिर 2 वृत्त बना देंगे।
यहाँ मैंने अपना पैटर्न बनाया है। मैंने एक त्रिभुज ली, लेकिन मैंने 2 गोले लिए, एक वृत्त लिया। ठीक है, मैंने एक त्रिभुज ली, 2 गोले और एक वृत्त लिया। अब मैं इसी पैटर्न को बार बार बढ़ाऊंगी। फिर मैंने दोबारा फिर त्रिभुज ली, त्रिभुज के बाद मैंने 2 गोले लिए थे तो मैं यहाँ 2 गोले लूंगी। 2 गोलों के बाद मैंने एक वृत्त लिया था तो मैं एक वृत्त लूंगी। इसी प्रकार दोबारा वृत्त के बाद मैंने फिर त्रिभुज बनाऊंगी, फिर 2 गोले बनाऊंगी और फिर एक वृत्त बनाऊंगी। इस तरीके से आप यहाँ कोई भी पैटर्न इन 3 आकृतियों को लेकर बना सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं एक और पैटर्न। मान लीजिए मैंने त्रिभुज बनाई, 2 मैंने त्रिभुज बनाई, 2 मैंने गोले बनाए, लेकिन मैंने एक वृत्त बनाया। वृत्त के बाद मैंने दोबारा त्रिभुज बना दी। अब देखिए यहाँ 2 त्रिभुज इकट्ठी थी तो मैं यहाँ एक नहीं, यहाँ 2 त्रिभुज बनाऊंगी। 2 त्रिभुज बनाने के बाद मेरे पास 2 गोले थे तो मुझे 2 गोले ही बनाने पड़ेंगे। और 2 गोलों के बाद मैंने सिर्फ एक वृत्त बनाया था तो मैं यहाँ एक वृत्त बनाऊंगी। इस तरीके से मेरा पैटर्न आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर पर। 3 नंबर पर हम बना सकते हैं एक त्रिभुज, एक गोला, 2 वृत्त। एक त्रिभुज, एक गोला, 2 वृत्त। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। आगे देखिए 9 के पहाड़े में एक मजेदार पैटर्न है। कैसे? जब आप पहाड़े याद करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे इसको ऐसे याद करते हैं कि यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक संख्याएं हैं और पीछे वाली जो संख्या है दोबारा से यही संख्याएं नीचे से ऊपर जाती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से कुछ बच्चे इसको याद कर लेते हैं। लेकिन इस पैटर्न के अलावा 9 के पहाड़े में एक पैटर्न और है, और वो ये है कि जब हम 0 और 9 को जोड़ते हैं तो हमारा जोड़ 9 आता है। 1 और 8 को जोड़ेंगे तो भी हमारा जोड़ 9 आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 और 7 को जोड़ा तो 9, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो भी 9, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो भी 9, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो भी 9। तो पूरे 9 के पहाड़े में हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा जो जोड़ है वो 9 9 आता हुआ जाएगा। तो ये एक पैटर्न है। अब संख्याओं के बहुत से पैटर्न बनते हैं, चलिए इनको करते हैं। जैसे आपने तीसरी कक्षा में स्किप काउंटिंग की थी, संख्याओं की उछल कूद को देखा था कि जो संख्याएं हैं वो 1 कदम कूदती हैं, 2 2 कदम भी कूदती हैं और 3 3 कदम भी कूदती हैं। अब वो जो उछल कूद है देखिए यहाँ पर आपके बड़े काम आएगी। पहला क्वेश्चन है 3 6 9 12। अब इसमें हमारा पैटर्न क्या है देखिए, या तो आप इसको सिंपल 3 जमा 3 कर सकते हैं कि 3 में 3 जोड़ा तो 6 आ गया, 6 में 3 जोड़ा तो 9 आ गया, 9 में 3 जोड़ा तो 12। या आप इसको सीधा 3 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं। जैसे 12 के बाद फिर 15 और 18 हमारा अगला नंबर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा देखिए ये 4 का पहाड़ा है, 4 8 12 16 के बाद 20 और फिर 4 6 24। इस तरीके से आप इसको करके लिख सकते हैं। ये हमारा 5 का पहाड़ा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 5 25 और 5 6 का 30। इस तरीके से एक पैटर्न बन गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौका 28, 7 पंजे 35, 7 6 42। ये 7 का पहाड़ा। उसी प्रकार ये 9 का पहाड़ा, ये 10 का पहाड़ा। बड़ी आसानी से यहाँ तक आप पहाड़ों का प्रयोग करके इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है 90 80 70 60। यहाँ आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। 90 में से 10 घटा दिए तो 80 आ गया, 80 में से 10 को कम किया तो 70, 70 में से 10 कम किया तो 60, 60 में से 10 कम करेंगे तो आएगा 50, 50 में से 10 कम करेंगे तो आएगा 40। इस प्रकार ये हमारा पैटर्न आगे बढ़ता हुआ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 24 20। अब 24 से 20 तक आने में हम क्या हुआ, हमने 4 संख्याएं कम कर दी। 20 से 16 तक हम जब जाएंगे, जब हमारी 4 संख्याएं कम हो जाएंगी और 16 से 12 हम और कम करके आ गए तो हमारी 4 संख्याएं कम होकर 12 रह गई। 12 में से हम फिर 4 संख्याएं घटाएंगे तो 8 आएगा और 8 में से 4 संख्याएं घटाएंगे तो 4 आएगा।
आगे देखिए 50, 40, 30, 20 यानी हर बार 10 संख्या है जो कम की गई है, तो 20 में से 10 कम करेंगे तो 10 और फिर 10 में से 10 कम करेंगे तो हमारा आएगा 0। आगे देखिए 99, 89, 79, 69 और 59 और फिर उसके बाद 49। इस तरीके से जो है 10-10 संख्याएं घटाकर हमने अपना पैटर्न पूरा किया। उसके बाद आता है 72, 62 यानी 72 से 65 तक आने के लिए हमने 10 अंक कम कर दिए, फिर 10 अंक में से और हम कम करेंगे तो 62 के बाद 52 और फिर 42, फिर 32 और फिर 22। आपने यहाँ जो पैटर्न दिया है उसको समझना है और उसके बाद अपना आगे बढ़ाना है। 100, 200, 300 यानी हम यहाँ 100 की जंप कर रहे हैं। 100 में हमने 100 जोड़ दिए तो हमारा 200 आया, 200 में हम 100 जोड़ेंगे तो 300, 300 में हम 100 जोड़ेंगे तो हमारा 400 आएगा, 400 में हम 100 जोड़ेंगे तो हमारा 500 आएगा और 500 में अगर हम 100 जोड़ेंगे तो हमारा 600 आएगा। आगे देखिए 900, 800, 700, 600 यानी हम 100 की संख्याएं को नीचे उतर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो 600 के बाद 500 और फिर आएगा 400। लास्ट देखिए 1, 10, 100, 1000। अब यहाँ क्या पैटर्न यूज किया है कि हमने 1 लिया, 1 के साथ हमने 1 जीरो और लगा दी, 10 बन गया। अगली बार हमने 2 जीरो लगा दी, 10 में हमने 1 जीरो और ऐड कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, जो 100 था उसमें 1 जीरो और ऐड कर दी, यानी पीछे वाले नंबर में हम एक जीरो को ऐड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम 1 और 3 जीरो के साथ क्या करेंगे, 3 जीरो लिखने के बाद 1 जीरो और ऐड कर देंगे और फिर हम 1 जीरो और 1 के साथ 4 जीरो लिखने के बाद 1 जीरो और ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो पैटर्न है वो बढ़ता हुआ आगे चलेगा। आप इसको भी कर सकते हैं 1 और 1 के बाद 100 यानी 1 के साथ 2 जीरो लगाई इकट्ठी, फिर आ गया 1 और 4 जीरो यानी ये जो 100 था 100 के साथ 2 जीरो फिर जोड़ दी, जैसे 1 में 2 जीरो जोड़ी थी ऐसे ही 100 में भी 2 जीरो जोड़ दी। अब आगे हम क्या करेंगे, हम पहले इस संख्या को लिखेंगे 1, 2 जीरो, 2 जीरो, ये नंबर लिख के हम 2 जीरो और ऐड कर देंगे। इस तरीके से हम अपने पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं।